हो गए हैं, और अगर नहीं भी हुए तब भी स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतेगा। और घबराने वाली बात तो ये है कि ये फाइनल बैटल है भी नहीं, इसके बाद उन्हें मुजान से भी लड़ना है। तभी तांजीरो को याद आता है कि जब अकाजा रेनगोकू को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था तब अकाजा उसकी बैटल स्पिरिट के बारे में बात कर रहा था, और ऐसा ही कुछ इनोसुके भी उसे बता रहा था। फिर उसे याद आती है इनोसुके और उसके बीच में हुई बातें। इनोसुके उसे बता रहा था कि बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जब भी कोई उसे मारने की नजरों से देखता है या फिर मारने के लिए हमला करता है तो उसे फील कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमला करने वाला जब मारने के मकसद से हमला करता है तो अपने आप ही इनोसुके को पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है, और इसी टेक्निक का यूज कर कर उसे पता चल गया था कि ग्योतारो उस पर हमला करने वाला है, और अगर कोई उसके ऊपर बिना मारने के मकसद से हमला करेगा तो इनोसुके के लिए उस हमले को फील कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इस बात का वो एक और एग्जांपल देता है कि जब बटरफ्लाई मेंशन में वो आराम करते हुए बाहर बैठा था तभी एक बूढ़ी दादी उसके पीछे आकर बैठ जाती है, और उनके कुछ देर तक बैठे रहने पर भी इनोसुके को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे कोई बैठा है। और वहीं अगर वो दादी उस पे हमला करने के मकसद से काफी दूर से भी उसे देखती तब भी इनोसुके को पता चल जाता, और इससे तांजीरो को एक आइडिया मिल जाता है कि वो अकाजा के अगेंस्ट क्या यूज कर सकता है। फिर प्रेजेंट टाइम में गियो और अकाजा की फाइट के दौरान तांजीरो को अकाजा के ऊपर हमला करने का एक मौका मिलता है, और तांजीरो अकाजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उस अटैक को इजीली पकड़ लेता है और तांजीरो के ऊपर हंसते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि उसकी गलती कहाँ पर हो